नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 5500 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे। झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए 5500 क्वेश्चन की यह सीरीज बहुत ही रामबाण है। इसमें मैं विश्व इतिहास में आपका कंप्लीट कर चुका हूं। अब आपका आधुनिक इतिहास चल रहा है, अभी मध्यकालीन इतिहास बाकी है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं आपके लोगों के लिए। और यह जो सीरीज है ये कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है, 5500 क्वेश्चन की सीरीज है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। यह जो सीरीज है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सिर्फ 250 रुपये में मिल जाएगा। ये आप दे सकते हैं। लगभग 817 पेज का यह पूरा का पूरा पीडीएफ है, अखंड पीडीएफ, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह आपका नवा वीडियो है, ठीक है, नवा वीडियो है, ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर को जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, चार्टर एक्ट 1833। प्रश्न 417 देखिएगा। चार्टर एक्ट लागू होने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो 1829 में। किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा के अलावा विलियम बेंटिक का कार्यकाल किसके लिए जाना जाता है? तो शिक्षा सुधार के लिए भी जाना जाता है। प्रश्न 421 देखिएगा। किस मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी सिफारिश को मानते हुए विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? मैकाले की सिफारिश को मानते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इन्होंने बनाया 1835 में। प्रश्न 423 देखिएगा। बेंटिक ने ठगी प्रथा को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति इन्होंने किया था ठगी प्रथा को रोकने के लिए। प्रश्न 424 देखिएगा। प्रश्न संख्या 424। सर लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ कब से कब तक गवर्नर थे? 1835 से 36 तक। प्रश्न 425। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 426। लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल क्या है? तो 1842 से लेकर 1844 इनका कार्यकाल रहा है। प्रश्न 427 देखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। प्रश्न 428। किस गवर्नर जनरल के समय में ब्रिटिश हुकूमत को संधि को सिंध को मिला लिया गया? लॉर्ड एलिनबरो, अगस्त 1847 में इसने सिंध को मिला लिया। प्रश्न 429 देखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है वो 1836 से लेकर 1842 तक का है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848। प्रश्न 431। लॉर्ड हार्डिंग ने किस प्रथा पर रोक लगाई? तो नरबली की प्रथा थी, उस समय विद्यमान थी और उस प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने रोक लगाई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ जिससे अंग्रेज जीत गए? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1846 में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या है? तो 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है। प्रश्न 434। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश हुकूमत में विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 435। लॉर्ड डलहौजी के समय महारानी विक्टोरिया को जो हीरा भेजा गया था उसका नाम क्या था? कोहिनूर हीरा। प्रश्न 436। किस कमीशन के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भूमिकर रहित जागीरों को जमीन हड़पनी शुरू कर दी थी? तो इनाम कमीशन के तहत। प्रश्न 437। डलहौजी के शासन को किस कारण याद किया जाता है? तो व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेस के कारण डलहौजी को याद किया जाता है। प्रश्न 438। प्रश्न संख्या 438 देखिएगा। डलहौजी ने सिक्किम पर कब और कैसे अधिकार कर लिया? सन 1850 में 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाकर डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 439 देखिएगा। अवध का विलय डलहौजी ने कौन सा आरोप लगाकर किया?
कुशासन का आरोप लगाकर किया। जिस समय, प्रश्न 444 देखिएगा, जिस समय अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया उस समय वहां का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह उस समय वहां का नवाब था। प्रश्न 441, डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिमला। शिमला में डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, वह जगह था शिमला। शिमला, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 442 देखिएगा, भारतीय नागरिक सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। प्रश्न 443, डलहौजी के शासन में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी। पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से ठाणे के मध्य चली थी पहली रेल। प्रश्न 444 देखिएगा, बंबई से ठाणे के बीच पहली बार चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी कब मिली थी? 15 अप्रैल 1853 को। 15 अप्रैल 1853 को। प्रश्न 445, उस समय बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। प्रश्न 446 देखिएगा, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में। प्रश्न 447, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1854 में। प्रश्न 448 देखिएगा, पहली बार स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सन 1853 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय में बिजली से संचालित तार सेवा कहां शुरू हुई थी? कलकत्ता एवं आगरा में। प्रश्न 450, प्रश्न संख्या 450 देखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न 1429, ये थोड़ा क्रम बदल गया है। अम्मा नमक का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तमिलनाडु। प्रश्न 1439, बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गिराल्ड ओंगियार। प्रश्न 1440, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? डिंडीगुल में 1775 में। प्रश्न 451 देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का जो पीरियड है, शासन पीरियड है, क्या है? 1856 से लेकर 1862 तक। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 453 देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? तो 1857 की क्रांति। प्रश्न 454, कैनिंग के समय किस एक्ट को पारित कर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। प्रश्न 455, कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई थी? बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। इन 3 शहरों में कैनिंग के समय में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मित्रों, यह आपका 10वां चैप्टर था। अगर मैंने नवा बोल दिया हो तो क्षमा करिएगा। यह 10वां चैप्टर है, 10वां भाग है, और झारखंड की हिस्ट्री वन लाइनर्स का यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए, और 250 रुपये का पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो देखिएगा। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। प्रश्न 456 देखिएगा, कैनिंग के समय विवाह का कौन सा अधिनियम पास किया गया था? पुनर्विवाह अधिनियम। प्रश्न 457, लॉर्ड एल्गिन का पीरियड कब से कब तक है? 1862 से लेकर 1863। प्रश्न 458, बहावी के आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने किया था। बहावी के आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन। प्रश्न 459, सर जॉन लॉरेंस का जो समय पीरियड है वो क्या है? सन 1863 से लेकर 1869, ये इनका शासन पीरियड है। प्रश्न 460, भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध किसके समय में हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के समय में। सर जॉन लॉरेंस के समय में ब्रिटिश भारत और भूटान का युद्ध हुआ था। प्रश्न 461, अफगानिस्तान में लॉरेंस की कौन सी नीति अपनाई गई थी? अहस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 462, भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी?
1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय में। प्रश्न 463 देखिएगा, लॉर्ड मेयो का जो पीरियड है वो क्या है, 1869 से लेकर 1872। किस वायसराय ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न 465, किस वायसराय की भारत में उसी के शासन काल में हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो। प्रश्न 466 देखिएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या कब और कहाँ हुई थी? 1872 में अंडमान में हुई थी। प्रश्न 467, मेयो की हत्या किसने किया था? एक अफगान ने मेयो की हत्या किया था। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने किया था? 1817 में लॉर्ड मेयो ने। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने किया था? 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था। प्रश्न 469, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का पीरियड क्या है? 1872 से लेकर 1876 तक। प्रश्न 470 देखिएगा, पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन की वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। प्रश्न 471, मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ये कथन किसका है? यह नॉर्थब्रुक का कथन है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का यह कथन है। प्रश्न 472 देखिएगा, लॉर्ड लीटन का जो पीरियड है क्या है? 1876 से लेकर 1880। प्रश्न 473, साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है? लॉर्ड लीटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। प्रश्न 474, लीटन के समय में भारत के किस हिस्से में अकाल पड़ा और वायसराय को जाना जाता है? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। देखिए, बम्बई में पड़ा था, मद्रास में पड़ा था, हैदराबाद में पड़ा था, पंजाब में पड़ा था, मध्य प्रदेश में पड़ा था, यहाँ अकाल पड़ा था। किसकी अध्यक्षता में लीटन ने अकाल आयोग की स्थापना की थी? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इस अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।